एक बहुत धनी आदमी है, वो बिल्कुल मरने के कगार पे है। तो वो कहता है कि मुझे अपने पूरे जीवन के बारे में एक पश्चाताप हो रहा है और जीवन के बारे में मैं कुछ चीज़ें समझ और देख रहा हूँ। तो उससे पूछते हैं कि क्या चीज़ है। बोले जो मुझे करना चाहिए था वो तो मैंने किया नहीं, और जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया। बोले इस बात की मुझे गिल्टी है, मैं मरने जा रहा हूँ, अब मैं चाह के भी नहीं कर सकता। तो पूछते हैं कि भाई क्या आप करना चाहते थे। बोले मुझे करना ही चाहिए था, जब मेरे पास खूब धन था, मेरे पास बहुत पैसा रहा, मुझे बहुत ज़रूरतमंद लोगों के लिए, जिसमें उनके लिए मेरे लिए वो 10,000 थे, उसके लिए वो 10 लाख के बराबर थे, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। बहुत सारे बच्चों की शिक्षाएं अच्छी हो जाती। लेकिन जब मैंने अभावग्रस्त लोगों को देखा, मैंने मजबूर और कमज़ोर लोगों को देखा, तो मेरा अहंकार तुष्ट हुआ। मैं अंदर अंदर हंसा कि आई एम समथिंग, मैंने बड़ी तरक्की की, ये देखो कीड़े मकोड़े, ये देखो समाज। ये मुझे नहीं करना चाहिए था। आज मेरे पास धन ही धन है और मैं बांटना चाहता हूँ और बांट नहीं सकता। तो ये मुझे जो नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया, जो मुझे बांट करके और समाज में वो करना था, मैं तो आज भी नहीं ले जा रहा अपने साथ, ये छोड़ के जा रहा हूँ सारा। और बोले अब मेरे आधे से ज़्यादा लोग मेरे अधिक जीवन की कामना भी नहीं करते। वो आदमी कहता है कि मेरे अधिक, बहुत बड़ा नाम है, मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाह रहा उनका कि फिर अपनी शुरू हो जाती है कहानी। तो वो कहते हैं कि मैं अब अंतिम अवस्था में हूँ और मेरा हर रिश्तेदार चाहता है कि मैं मर जाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदा रहूँ, लेकिन मैं ज़िंदा रह नहीं सकता। मेरे रिश्तेदारों को जल्दी बंटवारा चाहिए क्योंकि मेरे पास संपत्ति बहुत है। अगर संपत्ति नहीं होती तो मेरी उम्र और ज़्यादा होती, क्योंकि बांटने वाले नहीं होते। वो कहता मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। बोले मुझे लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए था, उन्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए था, उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए था, उनके साथ मुझे ऐसे घृणापूर्ण बात नहीं करनी चाहिए थी। वो नहीं करने जैसा था, तो वो तो मैंने किया। और जो करने वाला था, लोगों की मदद करना, उनके दुख दर्द में साथ रहना, उनके साथ मिलजुल के चलना, तो मैं आज संतोषपूर्वक मर पाता। बोले मैं मर रहा हूँ, पक्का है मैं मर जाऊँगा, अब जीऊँगा भी नहीं, पर ये मेरे साथ असंतोष जा रहा है और ये मेरे पर बार बार के जन्म का कारण बनेगा। और धन इतना है कि मैं आज भी नहीं बता सकता कि कितना मेरे पास है। मेरा सीए बताएगा कि मेरे पे कितने पैसे हैं, पर मेरे किस काम के हुए, वो किसी काम के नहीं है। मैं अपनी औलादों को, बच्चों को नकारा छोड़ के जा रहा हूँ, अपने मिलने वालों को सबके बीच झगड़े बोकर जा रहा हूँ। मेरी संपत्तियाँ, मेरे फार्म हाउस, मेरी गाड़ियाँ, इन पे अभी से मुकदमे शुरू हो गए हैं। तो मैंने एक नई बीमारी पैदा कर दी, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैं जीवन जीना नहीं सीख पाया, मैं समझ नहीं पाया मुझे ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए थी। ये उसने अपने उसमें लिखा। वो अंदर लेटा हुआ है ICU में, वो चिट्ठी लिख रहा है कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। फिर वो लास्ट में लिखता है कि मैं मर तो जाऊंगा 2-4 दिन में, पर मेरा जीवन व्यर्थ गया। इसका मुझे और भी ज़्यादा अफसोस है, जबकि मैं दुनिया की नज़र में बहुत सार्थक जीवन वाला व्यक्ति था। मुझे लोग रोल मॉडल मानते थे, मैं मल्टी मिलियनियर था, मैं बहुत बड़ा उद्योगपति रहा, मैं बहुत बड़े पदों पर रहा, पर मैं तो कुछ बेकार आदमी था बिल्कुल। तो ये इससे क्या मिला, वो मेरी बात थी। मैंने इसलिए पूछा कि आपको बेसिक्स आपके पूरे हो गए तो फिर जीवन, फिर फल खुद थोड़ी खाता है पेड़। वो पेड़ तो औरों, फिर फल तो औरों के लिए है। चल रहा है ये प्रज्ञा ना होने से। अच्छा एक और होता है कि जब आदमी के पास गलत मार्गों से धन का संचय होता है तो प्रज्ञा शून्य हो जाता है आदमी। मतलब एक नॉलेज है, एक विजडम है, एक इन्फॉर्मेशन है, एक आपका एनलाइटमेंट है, बुद्धत्व जिसको बोलते हैं, संबोधि है, और एक प्रज्ञा है। वो उससे भी ऊंची चीज़ है। प्रज्ञा सीधे परमात्मा से मिलती है, वो इनको कभी मिलती ही नहीं, तो इन्हें पता ही नहीं करें क्या। फिगर है 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, ये करोड़, वो फिगर है। वो जब वो कोई उसका करने वाला नहीं हो तो सरकार उसको जब्त कर लेती है। इतने सारे लोगों का जब्ती तो हुआ है। तो सम्यक समय में आप बहुत कुछ कर सकते थे। या अब आप बिल गेट्स होकर के 75 संपत्ति का दान दे रहे हैं, आप मार्क जुकरबर्ग होकर के आप इतना डोनेशन कर रहे हैं, आप क्यों करा इतना इकट्ठा। अब आपने 90% दान किया, इसके मतलब 10 रुपये आपके लिए बहुत थे। 100 रुपये में से 90 दान करें ना, 100 बहुत थे, मतलब 10 रुपये बहुत थे, 10 ही कमाते ना, मस्ती में रहते, आनंद में रहते, निरोगी रहते, प्रसन्न रहते, न किसी का दुख, ना दरिद्र, ना लेना ना देना, ना रहना टाइम, कुछ भी तो नहीं थी। आपने 90 रुपये किसी और के लिए कमाए झूठ सच बोल के और फिर दे दिए, तो उसकी जरूरत ही नहीं थी कमाने की, जो आपने तो देना पड़ा। उस समय सोचा नहीं, वहाँ ये विचार नहीं आता कि विचार के प्रदाता भी तो परमात्मा ही है।
कोई भी अच्छा बुरा विचार जो भी आता है ईश्वर की उससे आता। आर्याम अभयाम भज रे चित